ले जाता है तब वो अपने भाई और माँ को कॉल करने से मना कर देती है और बताती है कि वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। अगर उनको ये खबर मिली तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि वलीद की गाड़ी से ही उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो जो भी एक्सपेंस होगा वो आप ही बेयर करेंगे। और जब पुलिस आती है तो तब वो वलीद की फेवर में बयान देती है। तभी वलीद को वहाँ मजबूरी के तौर पे रुकना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे मावरा जब वलीद को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वलीद हॉस्पिटल में दूर शहबार के पास है। ये मावरा से तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। तभी आप देखेंगे कि वो ईमान को कॉल करके बता देती है सारी बात और कहती है कि मुझे ये दुरे शहवार की कॉल कोई चार लगती है, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मैं हर कीमत पे आपसे वलीद को छीन के रहूंगी। हमें वलीद को सेव करना होगा। तब आप देखेंगे कि ईमान जैसे ही घर आती है तो दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ती हैं। और तभी जब वो वलीद के पास जाती हैं तो वलीद उनको वहाँ से भगा देता है और कहता है कि अभी मुझे मेरी दूर शहवार को ज़रूरत है और उसके घर वाले भी यहाँ पे नहीं हैं। तब वो उसे याद करवाते हैं कि दूर शहवार अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, इसी को जो मर्जी हो तुम यहाँ से हमारे साथ जाना होगा। लेकिन वलीद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। 2-4 दिन बाद जब दुरे शहवार डिस्चार्ज होती है तो तब वलीद उसे उसके घर छोड़ आता है। मज़ीद आप देखेंगे कि शहीद जैसे ही उसको मौका मिलता है, जेल से छूटता है, वो फ़ौरन ही दुरे शहवार के घर पहुंच जाता है और दुरे शहवार को ट्रैप करने की कोशिश करता है। और साथ में उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी तलाक हो गई और मेरी माँ ने मुझे आग कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें जान से मार डालूंगा। यहाँ पे दूर शहबार बचने बचाने की कोशिश करती है और हिम्मत करके वो बच ही जाती है। ऊपर से आप देखेंगे वो चीख-चिल्ला रही होती है, तो वलीद आ जाता है। तभी वो वलीद को ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें लगाती है और जैसे ही वलीद के कान में आवाज़ जाती है, वो फ़ौरन से भागा चला आता है उसकी मदद के लिए। और मज़ीद वो उसकी मदद करते हुए उसे सेव कर लेता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और ना ही तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि अब दूसरी तरफ जो दुरे शहवार का भाई होता है वो अपनी बीवी के पास चला जाता है और तभी अपनी बीवी को वो यकीन दिलाता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि तुम्हारे पास आ गया और मुझे तुम्हारी शर्त माननी पड़ी। और तब वो उसे कहता है कि जब तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा मैं तब तुम्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाऊंगा, क्योंकि उधर मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है और मैं उसे दुर्र शहवार के सहारे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। दुर्र शहवार एक लापरवाह औरत है और वो उसने अपने बच्चे का ख़्याल तक नहीं किया था, तो वो मेरी माँ का क्या ख़्याल करेगी। तभी आप देखेंगे कि ईमान उसे कहती है कि यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना है, अल्लाह हाफ़िज़। दुरे शहवान वलीद को अपने पास बुलाती है और तभी उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, क्योंकि अब मुझे मेरी फ्रेंड ने भी धोखा दिया और वो मेरे सारे पैसे छीन के भाग गई। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। तब उसे खलीद याद करवाता है कि उसने उसकी कितनी परवाह की थी, लेकिन उसने उसका साथ नहीं दिया। तब वो कहती थी कि ये मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। आप देखेंगे कि यहाँ पे वलीद उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तभी वो बहुत ही बड़ी चाल खेलती है और वो वलीद की गाड़ी के सामने आ जाती है। तभी जब उसका एक्सीडेंट होता है तो वलीद उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तब वो अपने भाई और माँ को कॉल करने से मना कर देती है और बताती है कि वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। अगर उनको ये खबर मिली तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि वलीद की गाड़ी से ही उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो जो भी एक्सपेंस होगा वो आप ही बेयर करेंगे। और जब पुलिस आती है तो तब वो वलीद की फेवर में बयान देती है। तभी वलीद को वहाँ मजबूरी के तौर पे रुकना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे मावरा जब वलीद को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वलीद हॉस्पिटल में दूर शहबार के पास है। ये मावरा से तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। तभी आप देखेंगे कि वो ईमान को कॉल करके बता देती है सारी बात और कहती है कि मुझे ये दूर शहवार की कॉल कोई चार लगती है, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मैं हर कीमत पे आपसे वलीद को छीन के रहूंगी। हमें वलीद को सेव करना होगा। तब आप देखेंगे कि ईमान जैसे ही घर आती है तो दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ती हैं। और तभी जब वो वलीद के पास जाती हैं तो वलीद उनको वहाँ से भगा देता है और कहता है कि अभी मुझे मेरी दूर शहवार को ज़रूरत है और उसके घर वाले भी यहाँ पे नहीं हैं। तब वो उसे याद करवाते हैं कि दूर शहवार
अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं है, इसी को जो मर्ज़ी हो तुम यहाँ से हमारे साथ जाना होगा। लेकिन वलीद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। 2-4 दिन बाद जब दुरेशहवाट स्टार्ट होती है तो तब वलीद उसे उसके घर छोड़ आता है। मज़ीद आप देखेंगे कि शहीद जैसे ही उसको मौका मिलता है, जेल से छूटता है, वो फ़ौरन ही दुरेशहवार के घर पहुँच जाता है और दुरेशहवार को ट्रैप करने की कोशिश करता है। और साथ में उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी तलाक हो गई और मेरी माँ ने मुझे आग कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा और तुम्हें जान से मार डालूँगा। यहाँ पे दूरी शहबार बचने बचाने की कोशिश करती है और हिम्मत करके वो बच ही जाती है। ऊपर से आप देखेंगे वो चिल्ला रही होती है तो वलीद आ जाता है। तभी वो वलीद को ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें लगाती है और जैसे ही वलीद के कान में आवाज़ जाती है वो फ़ौरन से भागा चला आता है उसकी मदद के लिए। और मज़ीद वो उसकी मदद करते हुए उसे सेव कर लेता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और ना ही तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि अब दूसरी तरफ जो दुरेशहवार का भाई होता है वो अपनी बीवी के पास चला जाता है और तभी अपनी बीवी को वो यकीन दिलाता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि तुम्हारे पास आ गया और मुझे तुम्हारी शर्त माननी पड़ी। और तब वो उसे कहता है कि जब तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा मैं तब तुम्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाऊंगा, क्योंकि उधर मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है और मैं उसे दुर्र शहवार के सहारे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। दुर्र शहवार एक लापरवाह औरत है और वो उसने अपने बच्चे का ख़्याल तक नहीं किया था, तो वो मेरी माँ का क्या ख़्याल करेगी। तभी आप देखेंगे कि ईमान उसे कहती है कि यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक इतना है। अल्लाह हाफ़िज़। दुरे शहवान वलीद को अपने पास बुलाती है और तभी उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, क्योंकि अब मुझे मेरी फ्रेंड ने भी धोखा दिया और वो मेरे सारे पैसे छीन के भाग गई। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। तब उसे खलील याद करवाता है कि उसने उसकी कितनी परवाह की थी, लेकिन उसने उसका साथ नहीं दिया। तब वो कहती थी कि ये मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। आप देखेंगे कि यहाँ पे वलीद उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तभी वो बहुत ही बड़ी चाल खेलती है और वो वलीद की गाड़ी के सामने आ जाती है। तभी जब उसका एक्सीडेंट होता है तो वलीद उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तब वो अपने भाई और माँ को कॉल करने से मना कर देती है और बताती है कि वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। अगर उनको ये खबर मिली तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि वलीद की गाड़ी से ही उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो जो भी एक्सपेंस होगा वो आप ही बेयर करेंगे। और जब पुलिस आती है तो तब वो वलीद के फ़ेवर में बयान देती है। तभी वलीद को वहाँ मजबूरी के तौर पे रुकना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे मावरा जब वलीद को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वलीद हॉस्पिटल में दौरे शहबार के पास है। ये मावरा से तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। तभी आप देखेंगे कि वो ईमान को कॉल करके बता देती है सारी बात और कहती है कि मुझे ये दुर्र शहवार की कॉल कोई चाल लगती है, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मैं हर कीमत पे आपसे वलीद को छीन के रहूँगी। हमें वलीद को सेव करना होगा। तब आप देखेंगे कि ईमान जैसे ही घर आती है तो दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ती हैं। और तभी जब वो वलीद के पास जाती हैं तो वलीद उनको वहाँ से भगा देता है और कहता है कि अभी मुझे मेरी दुरेशहवार को ज़रूरत है और उसके घर वाले भी यहाँ पे नहीं हैं। तब वो उसे याद करवाते हैं कि दुरेशहवार अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, इसी को जो मर्जी हो तुम यहाँ से हमारे साथ जाना होगा। लेकिन वलीद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। 2-4 दिन बाद जब दुरेशहवाट स्टार्ट होती है तो तब वलीद उसे उसके घर छोड़ आता है। मज़ीद आप देखेंगे कि शहीद जैसे ही उसको मौका मिलता है, जेल से छूटता है, वो फ़ौरन ही दुरेशहवार के घर पहुँच जाता है और दुरेशहवार को ट्रैप करने की कोशिश करता है। और साथ में उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी तलाक हो गई और मेरी माँ ने मुझे आग कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा और तुम्हें जान से मार डालूँगा। यहाँ पे दुर्र-ए-शहबार बचने बचाने की कोशिश करती है और हिम्मत करके वो बच ही जाती है। ऊपर से आप देखेंगे वो चिल्ला रही होती है तो वलीद आ जाता है। तभी वो वलीद को ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें लगाती है और जैसे ही वलीद के कान में आवाज़ जाती है वो फ़ौरन से भागा चला आता है उसकी मदद के लिए। और मज़ीद वो उसकी मदद करते हुए उसे सेव कर लेता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और ना ही तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि अब दूसरी तरफ
जो दुरेशहवार का भाई होता है वो अपनी बीवी के पास चला जाता है और तभी अपनी बीवी को वो यकीन दिलाता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि तुम्हारे पास आ गया और मुझे तुम्हारी शर्त माननी पड़ी। और तब वो उसे कहता है कि जब तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा मैं तब तुम्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाऊंगा, क्योंकि उधर मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है और मैं उसे दुरेशहवार के सहारे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। दुरेशहवार एक लापरवाह औरत है और वो उसने अपने बच्चे का ख़्याल तक नहीं किया था, तो वो मेरी माँ का क्या ख़्याल करेगी। तभी आप देखेंगे कि ईमान उसे कहती है कि यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना है। अल्लाह हाफ़िज़। दुरे शहवान वलीद को अपने पास बुलाती है और तभी उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, क्योंकि अब मुझे मेरी फ्रेंड ने भी धोखा दिया और वो मेरे सारे पैसे छीन के भाग गई। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। तब उसे खलील याद करवाता है कि उसने उसकी कितनी परवाह की थी, लेकिन उसने उसका साथ नहीं दिया। तब वो कहती थी कि ये मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। आप देखेंगे कि यहाँ पे वलीद उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तभी वो बहुत ही बड़ी चाल खेलती है और वो वलीद की गाड़ी के सामने आ जाती है। तभी जब उसका एक्सीडेंट होता है तो वलीद उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तब वो अपने भाई और माँ को कॉल करने से मना कर देती है और बताती है कि वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। अगर उनको ये खबर मिली तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि वलीद की गाड़ी से ही उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो जो भी एक्सपेंस होगा वो आप ही बेयर करेंगे। और जब पुलिस आती है तो तब वो वलीद की फ़ेवर में बयान देती है। तभी वलीद को वहाँ मजबूरी के तौर पे रुकना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे मावरा जब वलीद को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वलीद हॉस्पिटल में दूर शहबार के पास है। ये मावरा से तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। तभी आप देखेंगे कि वो ईमान को कॉल करके बता देती है सारी बात और कहती है कि मुझे ये दुरे शहवार की कॉल कोई चार लगती है, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मैं हर कीमत पे आपसे वलीद को छीन के रहूंगी। हमें वलीद को सेव करना होगा। तब आप देखेंगे कि ईमान जैसे ही घर आती है तो दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ती हैं। और तभी जब वो वलीद के पास जाती हैं तो वलीद उनको वहाँ से भगा देता है और कहता है कि अभी मुझे मेरी दुरेशहवार को ज़रूरत है और उसके घर वाले भी यहाँ पे नहीं हैं। तब वो उसे याद करवाते हैं कि दुरेशहवार अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, इसी को जो मर्जी हो तुम यहाँ से हमारे साथ जाना होगा। लेकिन वलीद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। 2-4 दिन बाद जब दुरे-शहवार डिस्चार्ज होती है तो तब वलीद उसे उसके घर छोड़ आता है। मज़ीद आप देखेंगे कि शहीद जैसे ही उसको मौका मिलता है, जेल से छूटता है, वो फ़ौरन ही दुरे-शहवार के घर पहुँच जाता है और दुरे-शहवार को ट्रैप करने की कोशिश करता है। और साथ में उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी तलाक हो गई और मेरी माँ ने मुझे आग कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा और तुम्हें जान से मार डालूँगा। यहाँ पे दुरे शहबार बचने बचाने की कोशिश करती है और हिम्मत करके वो बच ही जाती है। ऊपर से आप देखेंगे वो चिल्ला रही होती है तो वलीद आ जाता है। तभी वो वलीद को ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें लगाती है और जैसे ही वलीद के कान में आवाज़ जाती है वो फ़ौरन से भागा चला आता है उसकी मदद के लिए। और मज़ीद वो उसकी मदद करते हुए उसे सेव कर लेता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और ना ही तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि अब दूसरी तरफ जो दुरे शहवार का भाई होता है वो अपनी बीवी के पास चला जाता है और तभी अपनी बीवी को वो यकीन दिलाता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि तुम्हारे पास आ गया और मुझे तुम्हारी शर्त माननी पड़ी। और तब वो उसे कहता है कि जब तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा मैं तब तुम्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाऊंगा, क्योंकि उधर मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है और मैं उसे दुर शहवार के सहारे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। दुर शहवार एक लापरवाह औरत है और वो उसने अपने बच्चे का ख़्याल तक नहीं किया था, तो वो मेरी माँ का क्या ख़्याल करेगी। तभी आप देखेंगे कि ईमान उसे कहती है कि यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना है। अल्लाह हाफ़िज़। दुरे शहवान वलीद को अपने पास बुलाती है और तभी उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, क्योंकि अब मुझे मेरी फ्रेंड ने भी धोखा दिया और वो मेरे सारे पैसे छीन के भाग गई। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। तब उसे खलील याद करवाता है कि उसने उसकी कितनी परवाह की थी, लेकिन उसने उसका साथ नहीं दिया। तब वो कहती थी कि ये मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई।
आप देखेंगे कि यहाँ पे वलीद उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तभी वो बहुत ही बड़ी चाल खेलती है और वो वलीद की गाड़ी के सामने आ जाती है। तभी जब उसका एक्सीडेंट होता है तो वलीद उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तब वो अपने भाई और माँ को कॉल करने से मना कर देती है और बताती है कि वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। अगर उनको ये खबर मिली तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि वलीद की गाड़ी से ही उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो जो भी एक्सपेंस होगा वो आप ही बेयर करेंगे। और जब पुलिस आती है तो तब वो वलीद की फ़ेवर में बयान देती है। तभी वलीद को वहाँ मजबूरी के तौर पे रुकना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे मावरा जब वलीद को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वलीद हॉस्पिटल में दूर शहबार के पास है। ये मावरा से तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। तभी आप देखेंगे कि वो ईमान को कॉल करके बता देती है सारी बात और कहती है कि मुझे ये दूर शहवार की कॉल कोई चार लगती है, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मैं हर कीमत पे आपसे वलीद को छीन के रहूंगी। हमें वलीद को सेव करना होगा। तब आप देखेंगे कि ईमान जैसे ही घर आती है तो दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ती हैं। और तभी जब वो वलीद के पास जाती हैं तो वलीद उनको वहाँ से भगा देता है और कहता है कि अभी मुझे मेरी दूर शहवार को ज़रूरत है और उसके घर वाले भी यहाँ पे नहीं हैं। तब वो उसे याद करवाते हैं कि दूर शहवार अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, इसी को जो मर्जी हो तुम यहाँ से हमारे साथ जाना होगा। लेकिन वलीद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। 2-4 दिन बाद जब दुरे शहवाट स्टार्ट होती है तो तब वलीद उसे उसके घर छोड़ आता है। मज़ीद आप देखेंगे कि शहीद जैसे ही उसको मौका मिलता है, जेल से छूटता है, वो फ़ौरन ही दुरे शहवार के घर पहुंच जाता है और दुरे शहवार को ट्रैप करने की कोशिश करता है। और साथ में उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी तलाक हो गई और मेरी माँ ने मुझे आग कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें जान से मार डालूंगा। यहाँ पे दूर शहबार बचने बचाने की कोशिश करती है और हिम्मत करके वो बच ही जाती है। ऊपर से आप देखेंगे वो चिल्ला रही होती है तो वलीद आ जाता है। तभी वो वलीद को ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें लगाती है और जैसे ही वलीद के कान में आवाज़ जाती है वो फ़ौरन से भागा चला आता है उसकी मदद के लिए। और मज़ीद वो उसकी मदद करते हुए उसे सेव कर लेता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और ना ही तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि अब दूसरी तरफ जो दुरे शहवार का भाई होता है वो अपनी बीवी के पास चला जाता है और तभी अपनी बीवी को वो यकीन दिलाता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि तुम्हारे पास आ गया और मुझे तुम्हारी शर्त माननी पड़ी। और तब वो उसे कहता है कि जब तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा मैं तब तुम्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाऊंगा, क्योंकि उधर मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है और मैं उसे दुर्र शहवार के सहारे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। दुर्र शहवार एक लापरवाह औरत है और वो उसने अपने बच्चे का ख़्याल तक नहीं किया था, तो वो मेरी माँ का क्या ख़्याल करेगी। तभी आप देखेंगे कि ईमान उसे कहती है कि यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक इतना है। अल्लाह हाफ़िज़। दुरे शहवान वलीद को अपने पास बुलाती है और तभी उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, क्योंकि अब मुझे मेरी फ्रेंड ने भी धोखा दिया और वो मेरे सारे पैसे छीन के भाग गई। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। तब उसे खलीद याद करवाता है कि उसने उसकी कितनी परवाह की थी, लेकिन उसने उसका साथ नहीं दिया। तब वो कहती थी कि ये मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। आप देखेंगे कि यहाँ पे वलीद उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तभी वो बहुत ही बड़ी चाल खेलती है और वो वलीद की गाड़ी के सामने आ जाती है। तभी जब उसका एक्सीडेंट होता है तो वलीद उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तब वो अपने भाई और माँ को कॉल करने से मना कर देती है और बताती है कि वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। अगर उनको ये खबर मिली तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि वलीद की गाड़ी से ही उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो जो भी एक्सपेंस होगा वो आप ही बेयर करेंगे। और जब पुलिस आती है तो तब वो वलीद की फ़ेवर में बयान देती है। तभी वलीद को वहाँ मजबूरी के तौर पे रुकना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे मावरा जब वलीद को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वलीद हॉस्पिटल में दूर शहबार के पास है। ये मावरा से तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। तभी आप देखेंगे कि वो ईमान को कॉल करके बता देती है सारी बात और कहती है कि मुझे ये दूर शहवार की कॉल कोई चार लगती है, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मैं हर कीमत पे आपसे वलीद को छीन के रहूंगी। हमें वलीद को सेव करना होगा। तब आप देखेंगे कि ईमान जैसे ही घर आती है तो दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ती हैं।
اور تبھی جب وہ ولید کے پاس جاتی ہیں تو ولید ان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی مجھے میری درِ شہوار کو ضرورت ہے اور اس کے گھر والے بھی یہاں پہ نہیں ہیں۔ تب وہ اسے یاد کرواتے ہیں کہ درِ شہوار اب تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اسی کو جو مرضی ہو تم یہاں سے ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ لیکن ولید ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ 2-4 دن بعد جب درِ شہوار اسٹارٹ ہوتی ہے تو تب ولید اسے اس کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ شہید جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے جیل سے چھوٹتا ہے، وہ فوراً ہی درِ شہوار کے گھر پہنچ جاتا ہے اور درِ شہوار کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ میں اسے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری طلاق ہو گئی اور میری ماں نے مجھے آگ کر دیا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ یہاں پہ درِ شہوار بچنے بچانے کی کوشش کرتی ہے اور ہمت کر کے وہ بچ ہی جاتی ہے۔ اوپر سے آپ دیکھیں گے وہ چیخ چلا رہی ہوتی ہے تو ولید آ جاتا ہے، تبھی وہ ولید کو زور زور سے آوازیں لگاتی ہے اور جیسے ہی ولید کے کان میں آواز جاتی ہے وہ فوراً سے بھاگا چلا آتا ہے اس کی مدد کے لیے، اور مزید وہ اس کی مدد کرتے ہوئے اسے سیو کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب دوسری طرف ام، جو درِ شہوار کا بھائی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے اور تبھی اپنی بیوی کو وہ یقین دلاتا ہے کہ میں تم سے اتنا پیار کرتا تھا کہ تمہارے پاس آ گیا اور مجھے تمہاری شرط ماننی پڑی، اور تب وہ اسے کہتا ہے کہ جب تمہیں میری محبت پہ یقین آ جائے گا میں تب تمہیں اپنے ساتھ پاکستان لے جاؤں گا، کیونکہ ادھر میری ماں کو میری ضرورت ہے اور میں اسے درِ شہوار کے سہارے بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ درِ شہوار ایک لاپرواہ عورت ہے اور وہ اس نے اپنے بچے کا خیال تک نہیں کیا تھا تو وہ میری ماں کا کیا خیال کرے گی۔ تبھی آپ دیکھیں گے کہ ایمان اسے کہتی ہے کہ یہی بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتی رہی لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہے، اللہ حافظ۔ درِ شہوار ولید کو اپنے پاس بلاتی ہے اور تبھی اسے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی کیونکہ اب مجھے میری فرینڈ نے بھی دھوکا دیا اور وہ میرے سارے پیسے چھین کے بھاگ گئی، اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ تب اسے خلید یاد کرواتا ہے کہ اس نے اس کی کتنی پرواہ کی تھی لیکن اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تب وہ کہتی تھی کہ یہ مجھ سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ولید اس کی ایک بھی نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے، تبھی وہ بہت ہی بڑی چال کھیلتی ہے اور وہ ولید کی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے۔ تبھی جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ولید اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے، تب وہ اپنے بھائی اور ماں کو کال کرنے سے منع کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں، اگر ان کو یہ خبر ملی تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائیں گے، اس لیے کیونکہ ولید کی گاڑی سے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو جو بھی ایکسپینس ہوگا وہ آپ ہی بیئر کریں گے، اور جب پولیس آتی ہے تو تب وہ ولید کی فیور میں بیان دیتی ہے، تبھی ولید کو وہاں مجبوری کے طور پہ رکنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ماورا جب ولید کو کال کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ولید ہاسپٹل میں درِ شہوار کے پاس ہے۔ یہ ماورا سے تو بالکل بھی نہیں رہا جاتا، تبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ایمان کو کال کر کے بتا دیتی ہے ساری بات اور کہتی ہے کہ مجھے یہ درِ شہوار کی کال کوئی چال لگتی ہے کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں ہر قیمت پہ آپ سے ولید کو چھین کے رہوں گی، ہمیں ولید کو سیو کرنا ہوگا۔ تب آپ دیکھیں گے کہ ایمان جیسے ہی گھر آتی ہے تو دونوں ہاسپٹل کی طرف نکل پڑتی ہیں، اور تبھی جب وہ ولید کے پاس جاتی ہیں تو ولید ان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی مجھے میری درِ شہوار کو ضرورت ہے اور اس کے گھر والے بھی یہاں پہ نہیں ہیں۔ تب وہ اسے یاد کرواتے ہیں کہ درِ شہوار اب تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اسی کو جو مرضی ہو تم یہاں سے ہمارے ساتھ جانا ہوگا، لیکن ولید ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ 2-4 دن بعد جب درِ شہوار اسٹارٹ ہوتی ہے تو تب ولید اسے اس کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ شہید جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے جیل سے چھوٹتا ہے، وہ فوراً ہی درِ شہوار کے گھر پہنچ جاتا ہے اور درِ شہوار کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ میں اسے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری طلاق ہو گئی اور میری ماں نے مجھے آگ کر دیا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ یہاں پہ درِ شہوار بچنے بچانے کی کوشش کرتی ہے اور ہمت کر کے وہ بچ ہی جاتی ہے۔ اوپر سے آپ دیکھیں گے وہ چیخ چلا رہی ہوتی ہے تو ولید آ جاتا ہے، تبھی وہ ولید کو زور زور سے آوازیں لگاتی ہے اور جیسے ہی ولید کے کان میں آواز جاتی ہے وہ فوراً سے بھاگا چلا آتا ہے اس کی مدد کے لیے، اور مزید وہ اس کی مدد کرتے ہوئے اسے سیو کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔
मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने जा रहे हैं कि अब दूसरी तरफ जो दुर्रे शहवार का भाई होता है वो अपनी बीवी के पास चला जाता है और तभी अपनी बीवी को वो यकीन दिलाता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि तुम्हारे पास आ गया और मुझे तुम्हारी शर्त माननी पड़ी। और तब वो उसे कहता है कि जब तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा मैं तब तुम्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाऊंगा, क्योंकि उधर मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है और मैं उसे दुर्रे शहवार के सहारे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। दुर्रे शहवार एक लापरवाह औरत है और वो उसने अपने बच्चे का ख़्याल तक नहीं किया था, तो वो मेरी माँ का क्या ख़्याल करेगी। तभी आप देखेंगे कि ईमान उसे कहती है कि यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना है। अल्लाह हाफ़िज़। दुर्रे शहवान वलीद को अपने पास बुलाती है और तभी उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, क्योंकि अब मुझे मेरी फ्रेंड ने भी धोखा दिया और वो मेरे सारे पैसे छीन के भाग गई। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। तब उसे खलील याद करवाता है कि उसने उसकी कितनी परवाह की थी, लेकिन उसने उसका साथ नहीं दिया। तब वो कहती थी कि ये मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। आप